हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग के यहाँ 1000 क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही है उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 11 सेट हो चुके हैं, ये 12वां सेट है आपके सामने और लगातार इसको देखते रहिए। आपके जो आने वाला पेपर पीसीएस है, आरओ एआरओ और जो यूपीपी के एग्ज़ाम है, एसएससी के एग्ज़ाम है, सभी में ये जीएस काम आने वाली है, क्योंकि इसमें केवल एक सब्जेक्ट का नहीं, इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, स्ट्रैटेजी के सभी शामिल हैं। तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाकर उसको पूरा देखें। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी आप जब देखेंगे तो साथ में एक क्वेश्चन ही नहीं, उसका साथ में हम एक्सप्लेनेशन भी पूरा देते हैं। तो आपका केवल 50 क्वेश्चन एक सेट से नहीं, उससे ज़्यादा तैयार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सबसे पहले कब गाया गया था? देखिए, ये गाया गया था कि एक कोलकाता अधिवेशन हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था, उसमें गाया था 1896 में, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो इसको कहाँ लिया गया वंदे मातरम को? ये बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया। कहाँ से? आनंद मठ से लिया गया था। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। तो मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं हाथ से ही इस पर लिख रहा हूँ स्क्रीन पर। तो उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में? देखिए, वही जो मैंने भी समझाया कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। अगला है, वेद समाज की स्थापना किसने किया? तो श्रीधरलू नायडू ने किया है और ये 1871 में किया था। तो दोनों एक साथ चीज़ें मिल गई। पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर। देखिए, सीटों के आरक्षण के लिए बात हो रही थी या अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात हो रही थी। तो अंबेडकर जी अलग चाहते थे, पर गांधी जी ने इनको आश्वासन दिया, एक समझौता हुआ। तो 25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था, ये भी हमें याद रखना। अब वुड डिस्पैच का सुधार किससे संबंध है? शिक्षा से। इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के समय आया था, ये भी हमें याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है भी कि वुड डिस्पैच किसके द्वारा लागू हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कब? 1854 में। तो क्या प्रावधान था भाई? इसमें प्रावधान था कि भाई इसमें प्राथमिक स्तर पर मतलब मातृभाषा में दिया जाए, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में दिया जाए, 10th तक दिया जाए हिंदी और इंग्लिश में दिया जाए, और जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की है उसको इंग्लिश में शिक्षा दी जाए, ये याद रखिएगा। इसके बाद के 2-3 शिक्षा के आयोग बता देते हैं। एक था हंटर आयोग शिक्षा वाला, एक हंटर कमीशन तब भी बना था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बट ये हंटर कमीशन बना था, रिपन के काल में बना था, ये भी याद रखिएगा। ये 1882 में जो एजुकेशन का था। फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम 1905 में आया। कौन सा? कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम 1905 में। कब? करजन के काल में आया दोस्तों। फिर है सैडलर अधिनियम, 1917 में सैडलर अधिनियम आया था, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद है 1937 में वर्धा शिक्षा योजना आई थी, जाकिर हुसैन समिति यहीं पर बनी थी। कौन सी? जाकिर हुसैन समिति। ये सब पूछा जाता है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। जब आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर देंगे, आरओ एआरओ को देंगे, मैच दी फॉलोइंग आता है कि क्रम से लगाइए, ठीक है। तो क्रम से लगाना होता है। तो वर्धा योजना हो गया। उसके बाद शिक्षा की सर्जेंट योजना आई थी। तो एजुकेशन पे 1944 में सर्जेंट योजना आई थी, ठीक है। ये याद रखना। 6 से 11 वर्ष के एजुकेशन बात की गई थी और पर लागू नहीं हो पाया था। इसके बाद है राधा कृष्णन आयोग 1948 में राधा कृष्णन आयोग बना, जिसने यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन किया गया है। तो ये याद रखिएगा। इतने सारे जो एजुकेशन रिफॉर्म रहे हैं वो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिए हैं। अगला देखते हैं। हाँ, तो वुड डिस्पैच कब लागू हो गया? मैंने अभी बताया। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। विश्व में सबसे बड़े खारी पानी की झील कैस्पियन सी है। तो कैस्पियन सी देखिए किससे गिरी है? इसको तारीख शब्द याद रखिए। कैस्पियन सी सेंट्रल एशिया में पड़ती है। तो मैं बता रहा हूँ, तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। फिर मैं नाम रिपीट कर रहा हूँ, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। ये 5 देशों से ये हमारी जो झील है घिरी हुई है खारे पानी की। अगर पूछता कि मोस्ट सलाइन लेक बताइए, तब आप वॉन लेक बताते। अब दोस्तों, वॉन लेक कहाँ है? तुर्की में। देखिए, एरिया वाइज बड़ी है कैस्पियन, और सबसे ज़्यादा खारे पानी बड़ी की झील है कौन सी? सॉरी, सबसे ज़्यादा खारी झील वॉन। अगर पूछे ताजे पानी की बताइए, तब तो सुपीरियर है। कौन सी? सुपीरियर है। कहाँ पड़ती है? यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर पड़ती है। अगर गहरी झील पूछे तो आप बताइएगा बैकाल झील है। कौन सी? बैकाल झील है, सबसे गहरी झील है यहाँ पर। ये याद रखिएगा। कहाँ पड़ती है? रूस के साइबेरिया में पड़ती है। तो उम्मीद है इतने पॉइंट समझ में आ गए। यूरोप का खाड़ा किसे कहते हैं? ठीक है, तो बेल्जियम को कहते हैं।
ठीक है। बाजरा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य राजस्थान। देखिए ये डेटा मैं कहूँगा कि जब भी आप इस वीडियो को देखें, आज देखें, जब मैं आज फरवरी के मंथ में अपलोड कर रहा हूँ, फरवरी 2024 में, या फिर 2 महीने बाद देखें, 4 महीने बाद देखें, तो ये करंट के डेटा से अपडेट होता है। अन्यथा नहीं कि सर हमने कहीं और पढ़ा और आपने कुछ और बता दिया, तो ये करंट से अपडेट होता है दोस्तों। तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ये आपको अपडेट करना पड़ेगा। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है भाई? कर्नाटक में है। ठीक है, बहुत सारे कर्नाटक पार्क मैंने कल भी बताए थे, जो वीडियो पड़ा है इससे पहले वाला 11वां पार्ट, तो जरूर देखें। ठीक है, चाहे वो असम का काजीरंगा हो, MP का पेंच और कान्हा हो, वैसे हैं तो बहुत सारे, बट मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का, जिसको हम हैली भी बोलते हैं। इस तरह के प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला कितनी होती है? तो 3 है। अब देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन सी कौन सी होती है? ADE के, ऐसे समझिए WBC वाटर सोल्यूबल B और C। अब पानी में कीड़ा नहीं घुलेगा, पानी में कीड़ा नहीं घुलेगा, यानी KED, विटामिन K नहीं घुलेगी, E नहीं घुलेगी, D नहीं घुलेगी और A। तो कीड़ा पानी में नहीं घुलता, तो किस में घुलेगा? फैट में घुलेगा। ठीक है, तो फैट क्या, जैसे मान लीजिए घी फैट है, तो गर्म घी में कीड़ा डालिए, फ्राई करिए, जल जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए। तो WBC यानी वाटर में B और C घुल जाएंगी, कीड़ा नहीं घुलेगा, तो कीड़ा घुलेगा फैट में। अगला है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? 1930 में शुरू किया। ठीक है, चलिए, जब दांडी मार्च चल रहा था उसी समय की बात है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय का है? मनीला में है, मनीला में। देखिए, इंटरनेशनल चावल, जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, वो भी मनीला में ही है। नादिर शाह ने भारत पर 1739 में आक्रमण किया। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध से है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो डाला है, आप उसको जाके जरूर देखें। और इसी चैनल के उसमें जाके शॉर्ट्स सेगमेंट में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के शॉर्ट्स डाल रखे हैं, जो आपको हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वो ऑपरेशन फ्लड हो, नीली क्रांति हो, ब्लू रेवोल्यूशन हो, सॉरी ब्राउन हो, ग्रीन हो, येलो हो, सब तरीके से मैंने बता रखा है, आप उसको जाकर जरूर देखें। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सबसे ज़्यादा तो श्रावस्ती में दिए थे, बट सबसे पहला दिए थे सारनाथ। सारनाथ कहाँ पड़ता है? बनारस के पास पड़ता है, वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, मृगदावन है। संघीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में? देखिए, लोकसभा में हिलाया जाता है, राज्यसभा तो स्थायी सदन होता है, वहाँ सरकार बनती गिरती नहीं है, लोकसभा में ही होता है। एनीमोमीटर से हम क्या करते हैं? तो पवन का वेग नापते हैं, पवन का वेग एनीमोमीटर। एक होता है बैरोमीटर, बैरोमीटर से दोस्तों क्या करते हैं? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करते हैं। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4 वाल्व होते हैं, यानी 4 सेगमेंट होते हैं। एक तरफ ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, एक तरफ बाइकस्पिड वाल्व होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इधर ट्राइकस्पिड, इधर बाइकस्पिड। पर ये वेंट्रिकल, ऑन्ट्रिकल, ये करके, मतलब ऑरिकल ऐसे करके नाम होते हैं, बायां निलय, दायां निलय, फिर इस तरीके से नाम होते हैं। तो 4 होते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 1 दिसंबर को। अब देखिए, 1 दिसंबर, मैंने कम से कम 20 डेज रटा रखे हैं। आप पुराने वीडियोस को जरूर देखें, मैं बार बार रिपीट करके आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। जो लोग रेगुलर देख रहे हैं, तो जो लोग नए हैं प्लीज़ जाके दूसरे वीडियो देखें, मैंने यहाँ पर करा रखे हैं सारे। वायुमंडलीय दाब किस में नापा जाता है? तो बैरोमीटर, अभी मैंने ऊपर बताया था दोस्तों। अगला देखते हैं, मौसमी संबंधी घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है। देखिए, ऐसा है ना कि उसको मैं बता देता हूँ। देखिए, पहली ट्रोपो, दूसरी स्टैटो, तीसरी मीजो, चौथी आइनो, पांचवा एक्सो। तो उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रोपो में आपका वर्षा होगी, बादल बनेंगे, तूफान होगा, ये सब। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन पाई जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। मीजोस्फीयर में वायुमंडल का सबसे मिनिमम तापमान -100 तक चला जाता है। आयनोस्फीयर में आयनमंडल पाए जाते हैं, सेटेलाइट लगाई जाती है, कम्युनिकेशन होता है। तो ये सब बातें रखिए। जहाज कहाँ उड़ाए जाते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ाए जाते हैं। ट्रोपोस्फीयर में क्यों नहीं उड़ाते हैं? क्योंकि यहाँ पर बारिश होती है, बादल बनते हैं, इस वजह से। तो उम्मीद है पॉइंट समझ में आया होगा। कैंसर उपचार के लिए रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है? तो कोबाल्ट 60 होता है। पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक पर क्षोभ मंडल, अभी मैंने बताया कि सबसे नीचे ट्रोपो, फिर स्ट्रेटो यानी समताप मंडल, तीसरा है मीजो यानी मध्य मंडल, चौथा है आइनो मतलब आयन मंडल, पांचवा है एक्सो मतलब बाह्य मंडल या बहिर्मंडल। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 का हुआ था, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, और दूसरा क्या कहते हैं 1556 अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, इनकी तरफ से आजम खान ने लड़ा था, ये भी याद रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन आप जाके दोस्तों शॉर्ट्स वीडियो देखिए हमारा, मैंने ABCD बोल्ड लेटर में कौन सी कमी से, मतलब किसकी कमी से क्या रोग होता है, उसके साइंटिफिक नाम क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आप खाने लगे जिससे कि आपके अंदर विटामिन की पूर्ति हो जाए। तो भाई साहब जाके शॉर्ट्स वीडियो देखें, इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, बहुत विधिवत है उसमें। धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट।
देखिए मैंने बताया था भैया, ऐसा है कि सोडियम अगर बाई कार्बोनेट आ जाए, H2O, HCO3 आ जाए, ठीक है, तो बाई जहाँ आएगी तो बाई आपके घर में क्या करेगी, खाना बनाएगी। तो बेकिंग सोडा का होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, और धोने वाला सोडा सीधे सोडियम कार्बोनेट। रक्त का रंग लाल क्यों दिखता है भैया, हीमोग्लोबिन के कारण। देखिए 13 से 15 मेल का हीमोग्लोबिन होना चाहिए, और कह सकते हो कि 10 से 13 के बीच में फीमेल का होना चाहिए। अगर इससे नीचे आता है तो आपको खून की ज़रूरत है, मतलब दूसरे का खून नहीं पीना है। मतलब आपके अंदर ऐसी चीज़ें खाना जैसे पालक, चुकंदर, जैसे कि आपके अंदर हरी साग सब्जियाँ खाइए, खून बढ़े, दूसरे का खून नहीं पीना है। तो सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला का नाम, तो देखिए कल्पना चावला जी का नाम है। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की हैं, बट नासा ने भेजा उनको, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। चार मीनार हैदराबाद तो किसने बनाया भाई साहब, ये बनाया मोहम्मद कुली कुतुब शाह, हैदराबाद, ठीक है। प्रथम रेलवे लाइन किसके समय बिछाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी, ये याद रखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए इनसे प्रश्न हमेशा ऐसे पूछे जाते हैं और आपको वहाँ पर याद रखना है, किसी भी प्रकार से इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा आपसे पूछे जाते रहे हैं। चलिए, तो ये 1853 में जब चली थी तो मुंबई और थाने के बीच में चली थी, मुंबई और थाने के बीच में चली थी, और कितने किलोमीटर की, 34 किलोमीटर की चली थी, ठीक है। तो डलहौजी साहब रेल लाए थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है, निकोटिन पाया जाता है, ठीक है, जो सीधे भगवान से कनेक्शन करवा देता है, ऐसा लोग बताते हैं, ठीक है, खाने वाले लोग समझ रहे होंगे। तो निकोटिन पाया जाता है भैया, खाना नहीं, कोई कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है, और कनेक्शन टूट जाएगा। प्रथम रेलवे लाइन किसके मत, तो बम्बई थाने मैंने अभी बताया 34 किलोमीटर की चली थी। और ये किसने चलाई थी, ये चलाई थी आपकी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने, ये जो बम्बई से ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने चलाई थी। और फिर 1854 में चली थी, कलकत्ता और रानीगंज के बीच में चली थी, 1854 में कलकत्ता और रानीगंज के बीच में चली थी, उसको ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने चलवाया था। तो ये याद रखिएगा कुछ एक और एग्जाम्पल अलग से। एक हॉर्स पावर कितने वाट का होता है, तो 746 वाट का होता है, कितना, 746 वाट का होता है। 1 HP 2 HP ऐसे देखते हो ना कि आप, जैसे मान लो पानी का मोटर है आपके यहाँ, तो कितने HP का, कितने हॉर्स पावर का है, तो वो देखा जाता है। तो अगर 2 HP होगा तो उस पर इसका डबल कर दीजिएगा। एकास्टिक विज्ञान किससे संबंधित है भाई, ध्वनि से है। पूरे शरीर में द्रव्यमान का कितने % रक्त होता है, तो मास के हिसाब से 7% होता है, ठीक है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान कहाँ है, नई दिल्ली में। प्रकाश वर्ष का मापक क्या होता है, दूरी। प्रकाश वर्ष से हम क्या मापते हैं, नॉट मापक मापते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है, लाइट ईयर में नापते हैं, क्योंकि वहाँ डिस्टेंस किलोमीटर में, आप स्पेस में नहीं नाप सकते हो, तो उसको लाइट ईयर में। नौसेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कोचीन, कोचीन कहाँ पड़ता है दोस्तों, केरल में पड़ता है। राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों का भार किस निधि पर है, संचित निधि में है, ठीक है, ये याद रखिएगा, संचित निधि पर। आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा का गठन कब हुआ, 3 अगस्त 1952 को था। देखिए एक चीज़ बताते हैं, एक होती है संसद, तो संसद जो है आपकी आर्टिकल 79 में है, और उसके बाद संसद 3 चीज़ों की मिलकर बनती है। एक होता है प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52, फिर दूसरा होता है आपका राज्यसभा, राज्यसभा आर्टिकल 80, फिर होता है लोकसभा, तो लोकसभा किससे बनती है, आर्टिकल 81। तो संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, और प्रेसिडेंट 52। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे कहाँ से आ गया भाई, संसद में नियम कानून बनते हैं। नियम कानून तभी बनेगा जब लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद, जब राष्ट्रपति साहब साइन करेंगे, तभी कोई जो बिल होता है वो एक्ट में कन्वर्ट होता है। तो नॉर्मली बिल पेश किया जाता है, फिर वो एक्ट बनता है, ठीक है। एक्ट बनने के लिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर बहुत जरूरी है। काला शीशा किसे कहा जाता है, तो ग्रेफाइट को कहते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप है, ग्रेफाइट में और प्रेशर डालेंगे डायमंड बन जाएगा, पैसे ही पैसा होगा, ठीक है। तो प्रथम, अब अच्छा ठीक है, ये हो गया भाई साहब। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन था, तो यूनिवैक था, ठीक है, यूनिवैक। तो जैसा अभी क्या चल रहा है कि जैसे भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ऐरावत है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और विश्व में फ्रंटियर है, किसका है, फ्रंटियर यूएसए का है। इसके बाद आता है फुगाकू, फुगाकू जापान का है। तो इस तरह से कुछ वर्ल्ड के नाम हैं, मतलब सुपर कंप्यूटर के। भारत का ऐरावत है, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चंस रहे, और ये हमने 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया, जो साथ में डिटेल दे रहे हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ नोट्स बनाते चलें, ठीक है। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका ये सपोर्ट, ये प्यार हमारे लिए
मोटिवेशन का काम करता है और ऐसे ही हम आगे वीडियो लाते रहेंगे। आपका कम से कम ये आपका एक जीएस का जो फोबिया होता है वो दूर हो जाएगा, और साथ में करंट अफेयर, इन्हीं दोनों पे हमारा टारगेट सबसे पहले है, फिर और भी सब्जेक्ट धीरे धीरे आपके होते रहेंगे। तो जीएस पूरा हो जाए पहले और फिर करंट अफेयर। तो जीएस के और भी मैं एमसीक्यूज फॉर्म में लाने वाला हूँ, अभी थोड़ी व्यस्तता चल रही है इसलिए आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल रहा है। तो मिलेंगे नए वीडियो में, और जो लोग नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।